हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको इंग्लिश आसानी से फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह बोलना भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप मेरा कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि माय टीचिंग प्रोसेस इज बेटर देन अदर्स। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है क्लोजर, दूसरा शब्द है डिस्पोजर, तीसरा शब्द है प्लेजर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इन सभी शब्दों के अंत में जर आया है, तो इंग्लिश में जर के लिए SURE लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द क्लोजर लेते हैं और इसका स्पेलिंग रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से लिखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि जर के लिए SUR होता है, तो सबसे पहले जर के लिए SURE लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में C से क होता है, L से ला होता है, O की मात्रा के लिए O लिखेंगे। इस प्रकार से आप क्लोजर का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द डिस्पोजर पर, और सबसे पहले जर के लिए SURE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। D से ड होता है, छोटी ई के लिए I लिखेंगे, S से स होता है, P से प होता है, O की मात्रा के लिए O लिखेंगे। इस प्रकार से आप डिस्पोजर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द प्लेजर पर, और सबसे पहले जर के लिए SURE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। P से प होता है, L से ला होता है, A की मात्रा के लिए A लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस शब्द में A साइलेंट होता है, तो इस प्रकार से आप प्लेजर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, प्लेजर शब्द में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो A आया है ये साइलेंट लेटर है। इस प्रकार से आप जर वाले शब्दों का स्पेलिंग आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में जर आता है उसके लिए SURE लिखते हैं, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में SURE आता है उसे जर पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है एजर, दूसरा शब्द है सीजर। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि इन शब्दों के अंत में भी जर आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ जर के लिए इंग्लिश में ZURE लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द एजर लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जर के लिए ZURE होता है, तो सबसे पहले जर के लिए ZURE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प नहीं लेंगे, चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A के लिए A होता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से एजर का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द सीजर पर, और सबसे पहले जर के लिए ZURE लिखते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। S से स होता है। दोस्तों, बड़ी ई के लिए डबल ई होता है, लेकिन आपको यहाँ यह याद रखना है कि यहाँ डबल ई की जगह EI लिखना है। इस प्रकार से आप सीजर का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। दोस्तों, सीजर के स्पेलिंग बस आपको ये याद रखना है कि C के लिए SEI लिखा जाता है। तो दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में जर आता है उसके लिए इंग्लिश में ZURE लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में ZURE आता है उसे जर पढ़ा जाता है। दोस्तों, इंग्लिश में ZURE से अंत होने वाले जिसका प्रोनाउंसिएशन जर होता है बहुत कम शब्द हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि जर के लिए इंग्लिश में दो शब्द हैं, पहला है SURE और दूसरा है ZURE। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ZURE से अंत होने वाले इंग्लिश में बहुत शब्द कम हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जर होता है। दोस्तों, मुझे तो सिर्फ दो ही शब्द मिले हैं, एजर और सीजर। तो दोस्तों, आप ZURE से अंत होने वाले शब्दों को याद कर लीजिए, और बाकी जहाँ भी SURE आता है वहाँ प्रोनाउंसिएशन इसका जर होता है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे कॉलम में। यहाँ भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है सेंसर, दूसरा शब्द है प्रेशर, तीसरा शब्द है टोंसर।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इन सभी शब्दों के अंत में शर आया है। तो दोस्तों इंग्लिश में शर के लिए SURE लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द सेंसर लेते हैं और सबसे पहले शर के लिए SURE लिख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ दंती सा के लिए एस नहीं लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि सी के बाद अगर EIY आता है तो उसको स पढ़ा जाता है, तो यहाँ से के लिए CE लिखेंगे और एन से ना होता है। इस प्रकार से आप सेंसर का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द प्रेशर पर, और सबसे पहले सर के लिए SURE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। P से प होता है, R से र लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए लिखेंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शर के लिए यहाँ डबल एस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रेशर वाले शब्द में आपको बस एक ही बात का याद रखना है कि शर के लिए डबल एस का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं तीसरे शब्द टॉन्सर पर, और सबसे पहले शर के लिए SURE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। T से ट होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, एन से ना होता है। इस प्रकार से आप टॉन्सर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्दों में आपको बस ये याद रखना है कि जिन शब्दों के अंत में सर आता है उसके लिए SURE लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में SURE आता है उसे शर पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि SURE से अंत होने वाले शब्दों के दो प्रोनाउंसिएशन हैं, पहला जर और दूसरा शर। तो दोस्तों यदि आप SURE और JDURE से बने शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में SURE और JDURE वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।